जो इंसान भगवान को जानता नहीं वो सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन जो उसे जान लेता है वो फिर बोल नहीं पाता। भगवान को जिसने भी देखा है उसका यही कहना है कि दूसरे कितने भी भगवान के बारे में आपको बताएं, लेकिन आप उन्हें नहीं जान पाएंगे। भगवान को बातों से कभी नहीं समझा जा सकता। उनके बारे में जितना कहा जाएगा उतना कम है, और जितना कहा जाएगा वो हमेशा ही अधूरा कहा जाएगा। जो सिर्फ बातों से ही पूर्ण हो जाए वो पूर्ण परमात्मा नहीं होता। भगवान के बारे में आप जितना सुनेंगे उतनी ही आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। ये सच है, लेकिन उनको आप तभी जान पाएंगे जब उनकी खुद आप पर कृपा होगी। भगवान को केवल बुद्धि से नहीं जाना जा सकता और न ही पाया जा सकता, क्योंकि बुद्धि की पहुंच भगवान तक तो है नहीं। और सिर्फ बुद्धि से भगवान मिल जाते तो इस दुनिया में बुद्धिमानों की कोई कमी नहीं। संसार में शातिर, चालाक, बुद्धिमान लोग भरे पड़े हैं। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक घटना है। एक बार उन्होंने अपने एक अंधे मित्र को खाने पर बुलाया। वो अंधा इंसान बहुत प्रसन्न हुआ स्वामी जी से मिलकर। उन्होंने बहुत प्रकार के व्यंजन उसे खिलाए, और कुछ देर के बाद अंधे इंसान ने खीर को देखकर कहा, क्या ये बहुत स्वादिष्ट है? स्वामी जी ने कहा, हाँ ये खीर है। उसने कहा, मित्र ये खीर कैसी होती है? उन्होंने कहा, इसका रंग सफ़ेद होता है। फिर उस अंधे मित्र ने कहा कि ये सफ़ेद रंग कैसा होता है? अब वो तो अंधा था, उसे समझ नहीं आ रहा था, तो स्वामी जी ने समझाने के लिए कहा कि वो बगुले के जैसा होता। तो फिर उसने पूछा, ये बगुला कैसा होता? तो फिर उन्होंने कहा कि बगुला टेढ़ा होता। तो फिर उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि अब समझा कि खीर टेढ़ी होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिसने ईश्वर को कभी देखा ही नहीं और जिसने देखा है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपना अनुभव किसी को बता नहीं सकता। अगर बता भी दे तो वो समझा नहीं सकता। केवल आपकी श्रद्धा, विश्वास ही उसको आपके सामने ला सकती है। अपनी बुद्धि से, चालाकी से, तर्कों से हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम संसार को, सांसारिक व्यक्ति का अनुमान तो लगा सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं, क्योंकि भगवान सहज है। वो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और भाव का रूप है। जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं होंगे वो आपको कभी भी महसूस नहीं हो सकते। आप ये बात दुनिया से मत पूछिए कि भगवान है कि नहीं है, कहाँ है, ये खुद अनुभव कीजिए। कोई न कोई पल आपके जीवन में ऐसा जरूर आया होगा जब किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया होगा, जब आप हार रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर से ही एक शक्ति का अनुभव हुआ होगा जिसने आपको सही रास्ता दिखाया होगा और आपका साथ दिया होगा। वो अदृश्य होकर भी हमारी मदद करते हैं। बस दुनिया की शोर में खुद के दिल की आवाज़ सुनना आप भूल गए हैं और दुनिया के नज़रों में खोकर उसके नज़ारों को देखना भूल गए हैं। चाह अगर सच्ची होगी भगवान के प्रति तो वो आपको अपनी अनुभूति जरूर कराएंगे। तुम्हारा उससे बहुत पुराना रिश्ता है। रिश्ता क्या, तुम जहाँ भी जाओ मन में एक अटूट विश्वास सा होता है कि वो तुम्हारे साथ है। तुम्हें नहीं पता कि क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे,
बस एक बात हमेशा याद रखना, वो हम सभी की सच्ची मंजिल है, उनसे ही हम सभी का वजूद है। वक्त रहते संभल जाओ, न जाने फिर क्या होगा कि ये मौका दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या भगवान आपकी सुनते हैं? भगवान आपकी सुनते हैं, इस बात पे कभी भी शक मत करना। बस फर्क इतना है कि उन्हें हमें सुनना आना चाहिए। प्रेम, समर्पण, करुणा भाव से ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको आपकी तरफ खींच लाती हैं। हम चाहे लाख बार उनका नाम जप लें, उनमें श्रद्धा विश्वास अगर नहीं है तो उस नाम का कोई फायदा नहीं। आप अगर सिर्फ एक बार उनका नाम लेते हैं, उसमें पूर्ण भाव होता है, तो पूर्ण परमात्मा आपकी पल भर में सुन लेते हैं। कभी कभी वो परीक्षा बहुत लेते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखना, उनकी परीक्षा में बैठने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। और वो योग्यता क्या है? जीवन में भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए, आप में करुणा होनी चाहिए। भले आप ऊपर से कितना भी कठोर बन लें, लेकिन आपके अंदर कितना कोमल दिल बैठा है, भगवान उसको ही देखते हैं। कहते हैं कि सबसे कीमती चीज़ माँ बाप उसको ही देते हैं जिसमें उसको संभालने की काबिलियत होती है। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो माँ बाप आपको उस लायक बनाने की सोचते हैं। अगर आपको भगवान याद है, आपकी उन पर अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, तो वो हमेशा ही आपके साथ रहेंगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इन सब के बावजूद आपको बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ रहा है, तो भी आप खुश हो जाएंगे। भगवान की नज़र आप पर है, देर से ही सही, लेकिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। शायद अभी हम उस काबिल नहीं कि वो अपनी सबसे कीमती चीज़ हमें दे सके, इसीलिए हमें वो उस काबिल बना रहे हैं। कभी भी ये मत सोचना कि भगवान हमारी सुनते नहीं। जब ये ख्याल आए तो बस एक बार अपने दिल की सुनना, जो एक छोटी सी चिड़िया की भी सुनते हैं, जो एक जानवर की भी बात सुनते हैं, जो एक पेड़ की, एक फूल की बात सुनते हैं, मन में धीरे से कही गई आवाज़ को भी सुन लेते हैं, तो क्या वो आपके शब्दों को नहीं सुनेंगे? सुनते हैं पर कभी कुछ कहते नहीं, और बिन बोले ही सब कुछ कर जाते हैं, और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होने देते।